हेलो फ्रेंड्स, अपने पिछले वीडियो के अंदर देखा कि अपने इंट्रोडक्शन पढ़ा पॉलिनोमियल्स का। अब अपन इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 जो अपने पढ़ा। मैं एक्सरसाइज एक्सरसाइज 2.1 लेके चल 2.2 लेके चल रहा हूं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है जो अपन ने एग्जाम्पल में भी किया था। हमने पिछले वीडियो के अंदर भी देखा था। अपन ने एक एग्जाम्पल लिया था और वह क्वेश्चन ही था, तो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये अपना क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस बताना। अपने वीडियो के अंदर पढ़ लिया था कि जो रिलेशन क्या होता है अपना सम के लिए होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट के लिए पढ़ा था अपने वो होता है अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये अपन पिछले वीडियो के अंदर पढ़ लिया था। तो अब इस क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। तो अपन इस क्वेश्चन की तरफ चलें तो मैं फैक्टराइज करूं क्वेश्चन में, यानी मिडिल टर्म से स्प्लिट करूं जो माइनस 2x है उसको। तो अपन ने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की मेथड भी पढ़ा था जो है एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो है 1 और c है अपना माइनस 8। तो मैं जो कोफिशिएंट होता है उस 1 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा तो माइनस 8 आ गया। अब मेरे को ऐसे वैल्यू चाहिए कि जो मेरे को माइनस 2x दे दे, प्लस माइनस करने पे माइनस 2 दे दे और मैं उसको मल्टीप्लाई करने पे मेरे को माइनस 8 मिल जाए। तो 4 टू 8 होता है और माइनस 4 प्लस 2 होता है अपना माइनस 2। तो मैं यहाँ पे लिख दूं माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहां से x पेयर बना लो इन दोनों का। अपन पेयर बनाने के बाद में क्या होता है कि ये सिंपली क्या होता है कॉमन लिया जाता है, यानी x माइनस 4 प्लस 2 यहां से कॉमन लो तो x माइनस 4। यहां पे ये आ गया। अब x माइनस 4 जब आपके क्वेश्चन कर रहे हो तो ये जो सेम आ रहे हैं कॉमन लेके वो हमेशा सेम आएगा। अपना सेम आ रहा है तो अपन आगे की तरफ चलते हैं। x माइनस 4 फिर से कॉमन आ रहा है, क्या रह गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूं, जो पहले x माइनस 4 है उसको मैं 0 के इक्वल लूं। x माइनस 4 को मैं 0 के इक्वल लूंगा तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू अपनी आ जाएगी 4। फिर मैं इस x प्लस 2 को 0 के इक्वल लूं तो x इज इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा। तो अपने पास x की दो वैल्यू आ गई 4 और माइनस 2। अपने जो पहले वीडियो के अंदर देखा था कि जो x की वैल्यू आ रही है 2, वो अपना क्या है अल्फा और बीटा है। अल्फा बीटा यानी जब अपने को ये रिलेशन निकालना है सम और प्रोडक्ट का, इसलिए अपने x की जो पहली वैल्यू है उसको अल्फा मान लिया और x की जो दूसरी वैल्यू है उसको बीटा मान लिया। तो अपन इन रिलेशंस के अंदर पुट करते हैं। ये रिलेशंस के अंदर पुट करूं तो पहला जो अपना रिलेशन है सम का, अब मैं सम के रिलेशन के अंदर पुट करूं तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई अपनी 4 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई माइनस 2। ठीक है। अब ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर a b c तीन वैल्यूज होती हैं। तो अपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर मेरी a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है माइनस 4 और c की वैल्यू है 2। सॉरी, b की वैल्यू है माइनस 2, c की वैल्यू है माइनस 8। ये अपनी ये रही क्वाड्रेटिक इक्वेशन। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस 2 है और c की वैल्यू माइनस 8 है। अब b की वैल्यू कितनी अपनी माइनस 2 है तो माइनस 2 a 1 है। तो 4 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस प्लस का 2 तो 2 इज इक्वल टू 2। ये अपना क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड हो गया कि जो अपना रिलेशन आ रहा है सम का और रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस वो हमेशा इक्वल आएगा। अब मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो प्रोडक्ट होता है अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए।
अब देखिए अपन अल्फा कितना आया 4, बीटा कितना आया -2, सी कितना अपना -8, ए कितना अपना 1, 4 2 8 -8 इज इक्वल टू -8। ये भी अपना क्या आ गया इक्वल आ गया। तो अपना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। तो आप मेरे को पता है कि आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप नोटबुक और पेन साथ लेके बैठे होंगे, तो आप इसको फटाफट अपने नोटबुक के अंदर उतार लीजिए, आपके पास टाइम है। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। अगर आपने अभी तक हमारा वीडियो लाइक शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको किसी भी तरह की डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए, आपकी हर डाउट का सॉल्यूशन मिलेगा। अब अपन इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले तो मैं लिखता हूं ए की वैल्यू कितनी है। ए की वैल्यू अपनी इस क्वेश्चन के अंदर 4 है। बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है -4, सी की वैल्यू इस क्वेश्चन के अंदर है 1। अपने पास ए बी सी की वैल्यू है तो वही अपना फैक्टराइज मेथड, उस फैक्टराइज मेथड से यानी इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, यानी इस मिडिल टर्म के 2 टुकड़े करने हैं। और मैं इस मिडिल टर्म के 2 टुकड़े करूंगा तो 4x² यानी 4 है। ए कितना है 4, इसे ए की मैं 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, यानी इस ए की मैं सी के साथ मल्टीप्लाई करवाता हूं, यानी 4 × 1 कितना होता है 4। अब इस -4x के ऐसे टुकड़े करने हैं जिसकी मैं मल्टीप्लाई करने पे तो मेरे को मिल जाए -4 और प्लस माइनस करने पे भी मेरे को -4 मिल जाए, यानी कि -2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये अपना मिल गया। अपने इसके टुकड़े किए -4x के तो वो आ गए -2x आ गया। तो अब मैं यहां से कॉमन करूं तो 4x कॉमन आ रहा है तो 2x कॉमन आ रहा है तो x -1 आ गया, आ गया। अब यहां से क्या हो रहा है, वही अपने दो के पेयर बनाए तो 2x और x -1। अब यहां से मैं फिर से -1 कॉमन आ रहा है तो अपना आ गया क्या, यहाँ पे 2x आ जाएगा, यहाँ पे 2x -1 कॉमन आ गया, ये 0 क्या इक्वल आ गया। अपना यहाँ पे इस 2 पेयर बनाए 4x² -2x, इसका मैं कॉमन लूं तो 2x कॉमन आ गया, अंदर आ गया 2x -1, इसके अंदर मैं -1 कॉमन लूं तो 2x -1 आ गया। यानी कि जो अपना ये आया है कॉमन लेने पे वो हमेशा सेम आना चाहिए। अपना सेम आ रहा है तो अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। वही 2x -1 को मैं क्या ले लूं, कॉमन ले लूं इधर, तो क्या रहेगा 2x -1 इज इक्वल टू 0। तो सिंपली अपन क्या करते हैं, जो ये 2x -1 है उसको 0 के इक्वल पुट करते हैं, यानी कि 2x -1 इज इक्वल टू 0। इसको 0 के इक्वल पुट कर दिया और एक इसको 0 के इक्वल पुट करूंगा तो 2x -1 इज इक्वल टू 0। अपने इन दोनों को 0 के इक्वल पुट कर दिया। फिर मेरे पास 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2। सेम इधर 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2। अपने पास ये दोनों वैल्यू आई और ये वैल्यू किसकी आई है, अपने पास अल्फा और बीटा की वैल्यू आई। जो पहली वैल्यू आती है x की वो अपनी अल्फा की आती है और जो दूसरी वैल्यू आती है वो अपनी बीटा की वैल्यू आती है। अब अपने को रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस के बीच में रिलेशन निकालना है। तो कोफिशिएंट तो अपना सम के लिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। मेरे पास अल्फा की वैल्यू है 1/2 प्लस बीटा की भी वैल्यू 1/2 है 1/2। बी की वैल्यू कितनी है, अपने ए बी सी की वैल्यू निकाली तो बी की वैल्यू मेरे पास है -4, तो -c और माइनस इसका तो -4/a, ए है 4। ये अपने पास है 1/2 प्लस 1/2 हो गया 1, माइनस प्लस 4/4 1, यानी ये दोनों क्या आ गए 1 आ गए अपने। यानी कि अपना जो रिलेशन है जीरोस और कोफिशिएंट का
वो अपना इक्वल आ रहा है। अब मैं चलता हूं प्रोडक्ट की तरफ। तो अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा अपना है 1/2 इंटू 1/2, बीटा भी अपना 1/2 है, और सी कितना है 1 है, ए कितना अपना 4। 1/2 इंटू 1/2 1/4 इज इक्वल टू 1/4। यानी जो अपने दोनों रिलेशन आए सम और प्रोडक्ट के, वो अपने दोनों इक्वल हैं और अपने दोनों वेरीफाइड हो रहे हैं। तो आप जल्दी से इसको अपने नोटबुक के अंदर लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट की तरफ। तो अपना मैथ्स में क्या होता है, देखो मैथ्स में आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही फिट होते चलोगे। अगर अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया, क्वेश्चन नंबर सेकंड किया, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट किया आपने, दोनों पार्ट सेम थे, और जो अपना थर्ड पार्ट है वो भी अपना क्या है, सेम है। तो देखो सिंपली मैं लिखता हूं यहाँ पे, ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू -7 और सी की वैल्यू है -3। सिंपली मल्टीप्लाई करवाता हूं, 6 3 सा 18, -18 आ रहा है। अब मेरे को ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको मैं मल्टीप्लाई कराने पे मेरे को कितना मिल जाए, -18 मिल जाए, और प्लस माइनस करने पे -7 मिल जाए। यानी 9 2 सा 18 होता है, और 9 - 2 कितना होता है, 7 होता है। तो मैं क्या ले लूं, यहाँ पे माइनस का है, देखो 6x² -9x या माइनस प्लस का 2x -9x -3 इज इक्वल टू 0। मैंने ये इसलिए लिख दिया यहाँ पे 2x -9x कि अगर उधर होता तो 3 कॉमन आता, फिर भी 2 रहता। लेकिन अब क्या होगा, इजीली कॉमन आ जाएगा ये। यहां से पेयर बना लो, पेयर बना लिए अपने, तो यहां से क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, 3x + 1। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो 3x + 1 इज इक्वल टू 0। ये अपने अगर दोनों सेम आ रहे हैं, यानी कि अपना जो अपन क्वेश्चन कर रहे हैं वो अपना सही चल रहा है अभी तक। अब मैं 3x + 1 अपना बाहर कॉमन आ गया, क्या रह गया, 2x - 3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। सिंपली अपन इसको 0 के इक्वल पुट करते थे, तो 3x + 1 इज इक्वल टू 0 और 2x - 3 इज इक्वल टू 0। इसको अपन 0 के इक्वल पुट करते थे और इसको अपन 0 के इक्वल पुट करते थे। तो यहां से मैं x की वैल्यू निकालूं, 3x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/3। x की वैल्यू कितनी आ गई, -1/3, यानी जो अल्फा की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई मेरे पास, -1/3। यहां से इस दूसरे x की वैल्यू निकालूं तो 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2, यानी कि जो अपने पास दूसरा 0 आया वो कितना आ गया, 3/2 आ गया। यानी बीटा की वैल्यू जो आई वो मेरे पास ही 3/2 आ गई। अब मैं चलो वही क्वेश्चन के अंदर अपने को रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट पूछा है, तो अपन सम, ये आपको याद रखनी होगी कि अल्फा सम के लिए होता है अल्फा + बीटा इज इक्वल टू -b/a। अब देखो अल्फा अपना कितना है, -1/3, बीटा कितना है 3/2 इज इक्वल टू -b कितना है, -7 है, तो -7, a कितना अपना 6 है। चलो जी एलसीएम ले लेते हैं, -2 + 6, माइनस प्लस हो गया, +7/6, सॉरी 9, ये कितना आ जाएगा अपना 7/6 इज इक्वल टू 7/6। यानी कि अपना जो सम के लिए जो रिलेशन आया वो दोनों का इक्वल आ रहा है। अब मैं प्रोडक्ट की तरफ चलूं, प्रोडक्ट यानी अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा की वैल्यू कितनी आई अपने पास, 1/3 इंटू बीटा की 3/2, c कितना अपने पास -3, a कितना अपने पास 6, 3 से 3 कैंसिल, अपने पास जो c की वैल्यू आई वो कितनी हो गई, कैंसिल हो गया। अब कितना आ गया 1/2, 3 2 6, ये भी अपना 1/2 आ गया। यानी जो सम एंड प्रोडक्ट है वो अपना क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो आप अपने मोबाइल में
स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप अपनी नोटबुक के अंदर लिख लीजिए। ये अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट कंप्लीट। अब अपन चलेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट की तरफ। सॉरी, अपने जो अल्फा की वैल्यू ली थी वो -1/3 है, मैंने पॉजिटिव 1/3 ले लिया था, तो मैं माइनस लूंगा तो -1/3, 3 से 3 कैंसिल तो -1/2। इधर c की जो वैल्यू थी वो -3 थी और जो a की वैल्यू है वो 6 है, यानी -3/6 कितना हो जाएगा -1/2। तो ये रिलेशन अपना इक्वल आ रहा है। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपना फर्स्ट का 4 पार्ट है, तो अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4 पार्ट की तरफ चलते हैं। अपने 3 पार्ट किए, अगर 3 पार्ट में अगर किसी का डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। अब मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करना है, 4u² है प्लस 8u है। अपनी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है, लेकिन यहाँ पे x² यानी u² का जो कोफिशिएंट है वो कितना है 4 है, यानी u यहाँ पे क्या हो गया वेरिएबल हो गया, u है यानी जो u का कोफिशिएंट है वो 8 हो गया, लेकिन यहाँ पे अपने पास c नहीं है यानी c 0 है। तो इस ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं अगर आपको, तो आपको सिंपली करना है, यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है 4u कॉमन आ रहा है, ये यहाँ पे 4u² था प्लस 8u था, तो मैं क्या करूं, u आ गया केवल 4u बाहर चला गया प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, अपने पास अपन जब मिडिल टर्म से स्प्लिट करते हैं तो अपने पास 2 टर्म रहती है, मान लो जैसे x+2 और x+5 रहती है, तो मैं पहले इस टर्म को 0 के इक्वल पुट करता हूं। तो सेम इसी क्वेश्चन के अंदर क्या करूंगा, मेरे को भी यहाँ 2 टर्म मिल गई, पेयरिंग बन गई यानी 4u इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू 0, एक वैल्यू तो u की मेरे पास है 0 आ गई। दूसरी इसको 0 के इक्वल पुट करूंगा तो u+2 इज इक्वल टू 0, u की वैल्यू आ गई -2, यानी जो u की वैल्यू आई वही मेरे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू है। अब अल्फा और बीटा की वैल्यू अपने पास आ गई, तो अपने को रिलेशन बताना है, तो मैं रिलेशन के लिए अपने पास फॉर्मूला आता है सम का, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अब देखो अपन ने a b c की वैल्यू नहीं लिखी, तो a की वैल्यू है 4, यानी कि u² के साथ यानी x² के साथ जो वैल्यू होती है यानी जो कोफिशिएंट होता है वो हमेशा a होता है, यानी a की वैल्यू आ गई 4, b की वैल्यू आ गई 8 और c अपना यहाँ पे 0 है। तो अपन रिलेशन निकाले, अल्फा की वैल्यू आई 0 प्लस बीटा की वैल्यू आई मेरे पास -2, b की वैल्यू है प्लस का 8 तो माइनस है माइनस और 8, a है मेरे पास 4, तो 0 प्लस -2 तो -2, 4 2 8 तो -2, ये अपना रिलेशन आते हैं, यानी कि जो रिलेशन अपना वो दोनों का इक्वल है। अब मैं रिलेशन निकालूं प्रोडक्ट के लिए, वो था अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा की वैल्यू अपने पास आई 0, बीटा की वैल्यू है -2, c/a, c है 0/a 4। तो अपन जानते हैं कि अगर मैं किसी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई कराऊं तो वो हमेशा 0 होती है, और 0 को कोई दूसरी वैल्यू से मैं डिवाइड कराऊं तो वो भी 0 होता है, यानी जो अपना रिलेशन आया वो आ गया 0 0 का रिलेशन आ गया। आप फटाफट इसको उतार लीजिए, अपन ये कंप्लीट एक्सरसाइज आज करेंगे। अपनी एक्सरसाइज चल रही है 2.2, तो अपने 2.2 एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन फर्स्ट के 4 पार्ट्स हो गए, फटाफट स्क्रीनशॉट या आप लिख लीजिए। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5th पार्ट की तरफ, जो है t² - 15 इज इक्वल टू 0। अब अपने पास देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, यानी कि जो x² है वेरिएबल, उसका जो कोफिशिएंट आ रहा है वो इधर t² के साथ क्या है 1 है, यानी a की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 1 है। अब यहाँ पे b नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो x वेरिएबल है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे b की वैल्यू नहीं है, तो वो क्या है 0। और अपने पास c है, तो c की वैल्यू कितनी है -15। तो मैं क्या करूं a b c, अब इसके अंदर क्या करता हूं मैं, जो t² है
वो 15 इधर है माइनस का, तो उधर जाके क्या हो गया मेरे पास प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 15। अब इधर टी स्क्वायर की वैल्यू है, तो टी इज इक्वल टू, इधर स्क्वायर है तो उधर जाके अंडर रूट, तो मेरे पास टी की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस अंडर रूट लेते हैं तो अपना टी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस अंडर रूट 15, यानी मेरे पास अल्फा की जो वैल्यू आई वो तो आ गई प्लस का अंडर रूट 15, और जो बीटा की वैल्यू आ गई वो मेरे पास माइनस अंडर रूट 15। अब अपन वही रिलेशन, तो मैं सम के लिए रिलेशन निकालूं, रिलेशन सम के लिए निकालूं, तो सम इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी क्या है, माइनस बी अपॉन ए होता है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है मेरे पास अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 50, सॉरी माइनस प्लस और माइनस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू मेरे पास है 0, माइनस बी की वैल्यू पास है 0 और ए की वैल्यू है 1, यानी मैं अब अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15, ये तो 0 अपॉन 1 0 हो गया, तो ये भी माइनस अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15 ये भी 0 इज इक्वल टू 0, यानी जो मेरे पास सम का रिलेशन आ गया वो 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब मैं चलता हूँ प्रोडक्ट के रिलेशन